हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का अभी के कॉन्सेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर आप सबको आज पढ़ाने वाले हैं गति के बारे में। ठीक है, एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है क्या, गति। चलो ये जानेंगे हम गति क्या होता है, गति के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, और उस सभी प्रकार के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं गति क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे गति क्या है। ठीक है, कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, कैसे मालूम करेंगे कि वो गति में है। कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा, मान लीजिए कोई वस्तु खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए बस है, ये बस है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो ये बस क्या है, गति में है। ये बस क्या है, गति में है। और ये वस्तु क्या है, विराम में है। ठीक है, तो ये बस क्या है, गति में, रोड पर क्या हो रहा है, चल रहा है। ये तो वस्तु विराम में है, तो कैसे मालूम चलेंगे कौन गति में है और कौन विराम में है। तो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सापेक्ष, मतलब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सापेक्ष उसके स्थिति में समय के साथ क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। एक साधारण भाषा में परिभाषा कह सकते हैं, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या होता हो, उसमें परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं विराम के बारे में। तो अब बताइए इस दोनों में विराम कौन है। ठीक है, ये जो वस्तु व्यक्ति खड़ा था ये क्या आपका हो गया, ये विराम अवस्था में, क्योंकि इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये समय के साथ, ये कोई वस्तु है, ये गति में था। ठीक है, ये समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा था, तो इसलिए क्या है, गति में है। और ये व्यक्ति जो है चुपचाप खड़ा है, आप बस को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, विराम में है, क्योंकि ये तो समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि इसमें समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए क्या है, ये गति में है, ये क्या है, विराम में है। ठीक है, तो गति और विराम के बारे में जान गए। चलिए जानते हैं गति के प्रकार के बारे में। ठीक है, देखिए गति के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, बहुत सारे, उसको हम परिभाषा दे सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। ठीक है, इसी में से कुछ हैं जिनके बारे में हम चलिए आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक, यानी सरल या रैखिक गति क्या होता है। सरल रैखिक गति क्या होता है, चलिए जानेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। कोई वस्तु जो है एक वक्र रेखा यानी सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, हम एक सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बंदूक से छोड़ी गई गोली, यहाँ से कोई बंदूक है, यहाँ से मार देंगे किसी को एकदम धड़ाक से, तो गोली निकलेगा। ठीक है, गोली निकलेगा, उस व्यक्ति को जाकर लग जाएगा, तो एकदम सीधे नहीं जाएगा कि यहाँ तिरछा मिर्छा जाएगा, नहीं जाएगा, एकदम सीधे जाएगा, यानी एक सरल रेखा में जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। समझ में आ गया सरल रेखीय गति क्या है। ठीक है, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु एक सरल रेखा के पथ पे चले, यानी एक सीधी रेखा में चले, उसी को क्या बोलते हैं, हम सरल रेखीय गति बोलते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर में है वृत्तीय गति। चलिए जानते हैं वृत्तीय गति क्या है। देखिए कोई वस्तु वृत्त के पथ पे गति करता है, यानी गोलाकार एकदम वृत्त के पथ पे गति करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन गति करता है, सूर्य के चारों ओर गति करता है पृथ्वी। कौन गति करता है, पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर कौन गति करता है, चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर कौन गति करता है, चंद्रमा। तो ई क्या हो गया आपका, वृत्तीय गति हो गया। समझ में आ गया, कोई वस्तु किसी वृत्त के पथ पे गति करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम वृत्तीय गति बोलते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, अब चलते हैं, जानते हैं 3 नंबर में दोलन गति क्या है, यानी दोलनी गति क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु एक निश्चित समय में, और आप आगे पीछे क्या होता हो, डोलता रहता हो, यहाँ से यहाँ जाता हो, यहाँ से यहाँ जाता हो, उसका एक निश्चित समय हो। ठीक है, उसी बिंदु पर क्या होता है, आगे पीछे डोलता रहता हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम डोलनी गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए झूला देखे हैं, झूला जो होता है, नाव वाला झूला, ये क्या होता है, अपने निश्चित बिंदु पे आगे पीछे क्या होता है, डोलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम डोलनी गति बोलते हैं। या दीवाल घड़ी हो गया, दीवाल घड़ी में जो होता है पेंडुलम, जो बड़ा सा लटका रहता है पेंडुलम, एक निश्चित बिंदु पर क्या होता है, आगे पीछे अपना डोलता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम डोलनी गति बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डोलनी गति क्या है। अब चलते हैं आवर्त गति। आवर्त गति भी इसी के तरह होता है, एक निश्चित बिंदु पर समय के साथ एक क्या होता हो, अपना स्थिति परिवर्तन करता रहता हो, यानी वो क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर डोलता रहता है, या निश्चित बिंदु पर क्या होता है, चलता रहता हो, उसी को क्या बोलते हैं, हम आवर्त गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये
सिलाई मशीन देखे हैं, सिलाई मशीन का जो सुई होता है वो अपने एक समय से क्या होता है, आगे पीछे एकदम धड़ाधड़ चलता रहता है, एक निश्चित बिंदु पर समय के अनुसार उसको एकदम करेक्ट यदि बांध दिया गया है कि वो इतना समय में इतना बेरुका कर देगा, सिल देगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका आवर्त गति हो गया। ठीक है, तो क्या जाने हम गति के बारे में जान गए। ठीक है, गति के साथ साथ हम जाने हैं विराम के बारे में, विराम क्या होता है विराम के बारे में जान गए। अब विराम के साथ साथ गति के जितने प्रकार होते हैं इन सब के बारे में जान गए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।